तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो हॉलीडे होमवर्क दिया गया है केंद्रीय विद्यालय 2 पे यानी KV 2 पे, खास करके बालेश्वर शहर का, तो वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे मैथमेटिक्स का हॉलीडे होमवर्क को सॉल्व करने पे थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम आता है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको हॉलीडे होमवर्क करवाएंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। इससे पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठो, ताकि जो भी मैं समझाऊंगा उसको अपने कॉपी पे लिख देना और आंसर ऐसे देख के मत लिख देना। पहले समझो आंसर को कि कैसे, कहाँ पे, किस तरह यूज़ हुआ है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, फिर आप समझ जाना, फिर उसके बाद अपने कॉपी पे लिखना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? वेरीफाई दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल टू है इस वाले एक्सप्रेशन के साथ। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आप इसको लेना, इसको RHS पे लेके इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये वाला आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले हम RHS ले लिए और ये जिस तरह था उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इक्वल टू दोगे हाफ और ये हाफ लिख देना, फिर a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ लिख देना, इंटू यहाँ पे है, यहाँ पे इंटू दे देना। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, इंटू है। यहाँ पे इंटू है, कुछ नहीं है मतलब इंटू है, तो इंटू दे देना। उसके बाद देखो a माइनस बी होल स्क्वायर है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह प्लस है, प्लस दे देना। फिर b माइनस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह यहाँ जो b माइनस सी का होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। फिर ये प्लस है, यहाँ पे प्लस उतार दिए, c माइनस a का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या होगा, ये c का स्क्वायर होगा, c स्क्वायर, फिर प्लस ये कौन है, a है, a स्क्वायर डाल दिए, माइनस 2 इंटू सी इंटू ए यानी 2ac हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हो गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल टू लिखना है, हाफ का हाफ लिख देना, a प्लस बी प्लस सी लिख देना, इंटू का इंटू लिख देना। अब क्या करोगे, यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है ना उन्हें आप एक साथ लिख दोगे। जो लाइक टर्म्स हैं जैसे कि यहाँ पे देखो a स्क्वायर है और ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। फिर b प्लस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे भी प्लस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। फिर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर है, दोनों को एक साथ लिख दिए, यानी लाइक टर्म को हम एक साथ लिख रहे हैं। उसके बाद देखो माइनस 2ab बचा, यहाँ पे लिख दिए, माइनस 2bc बचा, यहाँ पे लिख दिए, माइनस 2ac बचा, यहाँ पे लिख दिए। तो इसको हम सजा के लिख दिए हैं। आप अगर डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक एवरेज स्टूडेंट भी इसका सॉल्यूशन को समझ सके। उसके बाद देखो क्या हुआ है, फिर से इक्वल टू देना है, हाफ, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी दे दिए। अब देखो ये a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, 2b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया, 2c स्क्वायर। उसके बाद आप देखो ये माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac एज इट इज़ उतार दिए, क्योंकि ये तो लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें AB है तो इसमें BC है, इसमें AC है, तो लाइक टर्म नहीं है, तो ये तीनों एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो पाएंगे। उसके बाद देखो आप इक्वल टू है, इक्वल टू का एज इट इज़ उतार दिए, हाफ एज इट इज़ उतार दिए, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ उतार दिए। अब इस पर जब आप गौर करोगे ना, यहाँ पे देखो हर एक टर्म पे 2 लगा है, यानी कि हर एक टर्म पे 2 लगा है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है यहाँ पे कॉमन है। तो आप क्या करोगे, 2 को कॉमन ले लोगे। यहाँ पे 2 जब कॉमन आ गया तो देखो 2 हम बाहर लिख दिए, तो a स्क्वायर में क्या लगाए, 2 लगाए, तो 2 पे कितना गुणने से a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर हो गया, प्लस 2 कॉमन था, b स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से 2 चला गया बाहर, c स्क्वायर हो गया, माइनस
2 बाहर चला गया तो ए बी बचा, माइनस 2 बाहर चला गया तो बी सी बचा, माइनस यहाँ से भी 2 बाहर चला गया तो ए सी बचा, हो गया। उसके बाद आप देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 देखो डिवाइड होके हैं, यहाँ पे देखो बीच में इनटू है, यानी ये 2 और ये 2 क्या होके हैं, डिवाइड हो गए हैं, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। बचा कौन, a प्लस बी प्लस सी बचा, लिख दिया एज इट इज़। और इस तरफ कौन बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बचा, उसको आप एज इट इज़ लिख दिए। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, आपको a को पूरे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। a इंटू होगा ए स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, ए क्यूब। a इंटू होगा बी स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। a इंटू होगा सी स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। a इंटू होगा ए बी के साथ, पहले तो ये प्लस में है ये माइनस में, माइनस हो गया। a इंटू होगा ए बी के साथ, पहले a और a क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर हो जाएंगे, फिर b का b बैठ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस बैठा दिए, फिर a जाके इंटू होगा b के साथ, बी सी के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी, फिर माइनस का माइनस बैठा दिए यहाँ पे, a जाके इंटू होगा a और c के साथ, a और a क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया और c का c बैठ गया। फिर उसके बाद b जो है ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ इंटू होगा। सबसे पहले b ए स्क्वायर के साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर b इंटू होगा b स्क्वायर के साथ तो b का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फिर b जाके c स्क्वायर के साथ इंटू होगा तो b सी स्क्वायर बैठ जाएगा। फिर ये माइनस है, माइनस हो गया। b जाके a b के साथ इंटू होगा तो a का a बैठ गया, ये b और ये b मिलके क्या हो गए, b स्क्वायर हो गए। फिर माइनस का माइनस बैठ गया, b जाके b c के साथ इंटू होगा, ये b और ये वाला b मिलके क्या हो गए, b स्क्वायर हो गए, c का c बैठ गया। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस बैठ गया। ये b जाके ए सी के साथ इंटू हो जाएगा, ए सी में b आके लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, माइनस ए बी सी हो गया। फिर उसके बाद क्या है ना, c जो है पूरे इस एक्सप्रेशन के साथ आकर मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले c जाके ए स्क्वायर के साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी, ये प्लस 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 बैठ गया। c जाके बी स्क्वायर के साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, सी बी स्क्वायर। c जाके सी स्क्वायर के साथ इंटू होगा तो c क्यूब हो गया, ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया। c जाके ए बी के साथ इंटू होगा तो ए बी सी हो जाएगा, ये माइनस है माइनस बैठ गया। c जाके बी सी के साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, b का b बैठ गया, ये c और ये c मिलके क्या हो गए, c स्क्वायर हो गए, माइनस का माइनस बैठा दिया आप। c जाके ए सी के साथ इंटू होगा, a का a बैठ गया, ये c और ये c मिलके क्या हो गए, c स्क्वायर हो गए। a भी इसके साथ इंटू हो गया। देखो सबसे पहले हम a को इस एक्सप्रेशन के साथ इंटू करें, ये निकला। फिर b को हम इस एक्सप्रेशन के साथ इंटू करें, ये निकला। फिर c को हम इस एक्सप्रेशन के साथ इंटू करें, ये वाला निकला। ये हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद क्या करना है, इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद आप देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस माइनस को खोज कर काटना है। सबसे पहले देखो आप प्लस ए बी स्क्वायर है, आपको ढूंढना है माइनस ए बी स्क्वायर कहाँ पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस ए बी स्क्वायर है, ये प्लस ए बी स्क्वायर, ये रहा माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए। उसके बाद देखो ये प्लस ए सी स्क्वायर है, आपको ढूंढना है माइनस ए सी स्क्वायर कहाँ पे है। ए सी स्क्वायर माइनस वाला कहाँ पे है ना, यहाँ पे है। देखो माइनस ए सी स्क्वायर, ये रहा प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए। उसके बाद देखो माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस ए स्क्वायर बी, तो माइनस ए स्क्वायर बी है तो प्लस ए स्क्वायर बी कहाँ पे है। तो आप जब ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, ये रहा ए स्क्वायर बी, यहाँ पे प्लस दे देना। तो ए स्क्वायर बी यहाँ पे माइनस पे, यहाँ पे ए स्क्वायर बी प्लस पे, तो ये दोनों भी कट गए। अब देखो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर सी है, तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर सी है, ये वाला क्या है, प्लस में है ए स्क्वायर सी, और यहाँ पे माइनस में है ए स्क्वायर सी, तो ये दोनों भी कट गए। उसके बाद ये फर्स्ट लाइन में कौन कौन बचा, ए क्यू बचा और माइनस ए बी सी बचा। सेकेंड लाइन में बी क्यू बचा है। अब ये देखो बी सी स्क्वायर है, प्लस में है यहाँ पे बी सी स्क्वायर, तो यहाँ अब माइनस में भी देखो कहीं पे होगा बी सी स्क्वायर, तो माइनस में देखो यहाँ पे है माइनस में बी सी स्क्वायर।
ये प्लस में है बी सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में है बी सी स्क्वायर, तो ये दोनों भी कट गए। उसके बाद देखो ये है माइनस बी स्क्वायर सी, देखो ये प्लस में है बी स्क्वायर सी, देखो इस तरफ बी स्क्वायर लिखा है, ये सी लिखा है, प्लस बी स्क्वायर सी, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर सी, ये कट गए दोनों। तो सेकेंड लाइन में कौन बचा, माइनस ए बी सी बचा और बी क्यू बचा। थर्ड लाइन में सी क्यू बचा और माइनस ए बी सी बचा, तो इसको हम इक्वल टू दे के लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में कौन बचा, ए क्यू बचा, ए क्यू लिख दिए, और कौन बचा, माइनस ए बी सी बचा, माइनस ए बी सी लिख दिए। सेकेंड लाइन पे बी क्यू बचा प्लस बी क्यू लिख दिए, और क्या बचा, माइनस ए बी सी बचा, माइनस ए बी सी लिख दिए। फिर थर्ड लाइन में कौन बचा, प्लस सी क्यू बचा, प्लस सी क्यू लिख दिए, और कौन बचा, माइनस ए बी सी बचा, माइनस ए बी सी लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सजा देंगे। ए क्यू है, ए क्यू लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस बी क्यू है, प्लस बी क्यू लिख दिए। उसके बाद प्लस सी क्यू है, उसको हम प्लस सी क्यू यहाँ पे ला के लिख दिए। उसके बाद देखो आप ये माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी कितने बार है, 3 बार है, तो 3 बार हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर दिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यहाँ पे जिस तरह था उसी तरह यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस ए बी सी कितने बार है, 3 बार है, तो उसको हम लिख देंगे माइनस 3 ए बी सी। अब देखो तो फाइनल आंसर पे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी है, तो यहाँ पे भी क्या है एल एच एस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। तो ये जो हम आर एच एस को सॉल्व किए निकला क्या, हमारा एल एच एस निकल गया, तो वेरीफाइड हो गया यहाँ पे। तो इस पर आपको एक फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करते हैं और इसका आंसर हम कैसे निकालें। अगर आप इसको बस सिर्फ देख के अपने कॉपी पे लिख दोगे तो फिर एग्ज़ाम पे आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने पे। और 9th क्लास का अगर मैथ अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो फिर कंपार्टमेंट लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें उनके होमवर्क में मदद करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। तब तक को पढ़ते रहो, समझते रहो और अपने नॉलेज को इन्हांस करते रहो। थैंक यू।